ये वीडियो उन सबके लिए है जो कुछ राजनीति के नेताओं के लिए जातिवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के आदर्शों को गाली दे रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आपको ये बस ध्यान से सुननी है और फैसला खुद करना है कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दो लोग मंदिर की सीढ़ियों पर एक दूसरे के आदर्शों को गाली दे रहे थे। एक के हाथ में रामचरितमानस और दूसरे के हाथ में भीमराव अंबेडकर का पोस्टर था। हम में कट्टरता इतनी भर दी गई है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किन्हें गाली दे रहे हैं। राम हमारे भगवान हैं और भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष। एक भगवान है जो हम सबके लिए पूजनीय है और दूसरे एक महापुरुष हैं जिनका आदर हम सबको करना चाहिए, लेकिन हम दिन रात उन्हें गाली देने का काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी तक हम बस उन्हें गाली देने में लगे हुए हैं। आखिर ये हम कब तक करेंगे? अगर हम ऐसा करते रहे तो एक दिन हम कट्टरता के उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां एक दूसरे को काटने के अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा। इस कट्टरता को अब बंद कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम बेहतर समाज बना सके। दिवाली के दिन हमें ये प्रण लेना है कि कुछ भी हो, लेकिन हमें देवी देवताओं या महापुरुषों को गाली नहीं देनी है। जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को गाली देता है तो धर्म की रक्षा नहीं, धर्म का अपमान हो रहा है। ब्राह्मण वर्सेस दलित, राम वर्सेस भीम, ये सब विचार नहीं बल्कि एक कट्टरता है जिसका फायदा वो पेज वो ग्रुप उठाते हैं जो खुद को कट्टरता से पोषित कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई असली है या सिर्फ एक तमाशा है जिसमें हम सभी पिलर के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं? 2019 में ट्विटर पर राम वर्सेस भीम पर 12 लाख से अधिक ट्वीट्स हुए। आज ये बात इतनी आम हो गई है कि भीमराव अंबेडकर की आड़ में कुछ लोग बस दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में लगे हुए हैं। वो खुद ही नहीं बल्कि अपने साथ ऐसे भोले भाले लोगों को जोड़ते हैं जिनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि वो अपने ही पूर्वजों को गाली देने में लगे हुए हैं। जब समाज को विभाजित करने के लिए ऐसे कुछ अपवाद आ जाते हैं तब इतिहास की विरासत भी हथियार बन जाती है। जब हम अपने अंदर की मानवता को नजरअंदाज कर देते हैं तब धर्म भी मिट्टी में मिल जाता है। आए दिन सोशल मीडिया पर हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए मीम्स बनाए जा रहे हैं। ये मीम्स वो पेज वो ग्रुप बना रहे हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही है, लेकिन हम इतने अंधे हो चुके हैं हमें कुछ दिखता ही नहीं क्योंकि हमारे अंदर कट्टरता परोस दी गई है। सालाना रिपोर्ट्स दिखाती है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले सोशल मीडिया पेजों की संख्या 2020 से 2024 के बीच 3 गुना बढ़ गई है और उन पेजों के फॉलोअर्स में भी हिंदू लोग ही हैं जिनका बस ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ब्राह्मण वर्सेस दलित, ये एक फेमस मीम बन चुका है जिस पर लाखों लाइक्स मिलते हैं। क्या अब हमारा काम ये करना रह गया कि हम इन्हें देखकर आपस में लड़ते रहें? हम अपने सपनों के लिए आखिर कब लड़ पाएंगे? आखिर हम कब अपने और अपने घर वालों के सपने पूरे कर पाएंगे? सोशल मीडिया ने हमें जो ताकत दी है क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ पेज और ग्रुप्स में खुलेआम भगवान राम, कृष्ण और शिव को गाली दी जाती है और कहते हैं कि ये सब काल्पनिक है। क्या यह विरोध बोलने की स्वतंत्रता है या फिर किसी की आस्था का बहिष्कार? हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तुम्हें खुद सोचना ही होगा कि वो ही हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है और आज हम उन्हें गाली दे रहे हैं। आखिर कहाँ आकर खड़े हो गए हैं हम? आज हम इन पेज और ग्रुप्स के असली मास्टर्स को एक्सपोज करेंगे और जानेंगे कि वो कौन है और कैसे हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं और हमें भी मजबूर कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में ट्विटर पर गॉड इज इमेजिनरी ट्रेंड हुआ जिसमें 75% पोस्ट फेक अकाउंट से आए थे। डिजिटल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में ऑनलाइन धार्मिक हेट स्पीच और पोस्ट 2021 से 24 के बीच 250% बढ़ी है। एक सर्वे में 60% युवाओं ने माना है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक अपमान ने उनकी आस्था को अपमानित किया है। हर दिन हजारों मीम जिनमें साधु संतों से लेकर देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, उन्हें हजारों बोट अकाउंट से अपलोड किया जाता है। इनका काम होता है कि एक ही मैसेज बार बार पोस्ट करना और सेक्युलरिज्म की आड़ में आस्था और साधु संतों को टारगेट करना। अगर हम में से कोई भी लोग इसमें उनका साथ देता है और उनके साथ आस्था का मजाक उड़ाता है तो हम खुद को कहां ले जा रहे हैं? सोचिए सेना के उस जवान का जो बॉर्डर पर तिरंगा फहराता है और भगवान शिव की पूजा करता है, लेकिन घर लौटकर देखता है कि उसकी आस्था को समाज में गाली दी जा रही है। सोचिए उस दलित महिला का जो राम नाम का जाप करती है और आज उसे सोशल मीडिया के इन फ्रॉड पेज और ग्रुप ने अपना शिकार बना लिया है और उसकी आस्था को खत्म कर एक कट्टरता में बदल दिया है। तो ऐसे में एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे होगा? हमारा लक्ष्य
धर्म की गरिमा को बनाकर रखना और राष्ट्र को सर्वोपरि मानना और हर नागरिक का विकास सुनिश्चित करना, ये होना चाहिए। लेकिन हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। अभी के समय में कई ऐसे काम हुए हैं जो हमारी आस्था को जोड़ने का काम करते हैं। राम मंदिर उनमें से पहला है। राम मंदिर केवल ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के विश्वास का प्रतीक है। ये करोड़ों हिंदुओं की जड़ों को फिर से जोड़ने का काम करेगा। लेकिन राम मंदिर के लिए इतने प्रोपोगेंडा फैलाए जा रहे हैं जिनमें हम फंसकर इसका विरोध दिन रात कर रहे हैं। ये हमारी आस्था को जोड़ रहा है, इसलिए हमें लड़वाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दूसरे नंबर पर आता है। यह सिर्फ मार्ग नहीं बल्कि सदियों की विरासत का सम्मान है। इसका केवल नाम ही हमें जोड़ने का काम करता है, लेकिन इसके लिए भी हेट फैलाए जा रहे हैं। ऐसे ही योग, ये सिर्फ आसन दिखाना नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की वैश्विक पहचान है। इन सब के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें आज के समय में जोड़ रही हैं, लेकिन हम प्रोपोगेंडा के जाल में फंसकर उन्हीं का विरोध करते जा रहे हैं। धर्म केवल जातिवाद करने का जरिया नहीं, एक जीवन जीने की शैली है। राष्ट्र केवल नारेबाजी नहीं, देश की खुशहाली का सपना है। विकास केवल इमारतें नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजादी है। जब ये तीनों एक सूत्र में बंध जाएं, तब समाज में सशक्तिकरण का संचार होता है। सोचिए उस छात्र का जिसने भक्ति से मानसिक शांति पाई और जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाया। सोचिए उस बुजुर्ग का जिसने मंदिर में जाने के बाद पीड़ा का त्याग कर दिया। ये कोई वोट बैंक का खेल नहीं, लाखों हिंदुओं को जोड़ने का प्रण है। इसलिए मंदिर और जातिवाद के नाम पर देवी देवताओं को गाली देना हमें बंद कर देना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। हमने देखा है कैसे अंधभक्त और चमचे इन शब्दों का लेबल लगाया गया और कैसे हिंदू समाज के बीच दरारें पैदा की गई, कैसे देवी देवताओं का अपमान फैलाया गया। अब सवाल यही है कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे या समझदारी का रास्ता चुनेंगे। समझदारी का मतलब है पहले हमें अपने भीतर देखना होगा, फिर सामने वाले से बहस में धर्म, जातिवाद और देवी देवताओं को बीच में नहीं लाकर राजनीति की ही बात करनी होगी और बहस के बाद आपसी पहचान को मजबूत करना होगा। धर्म हमें आस्था और सेवा का पाठ पढ़ाता है, न कि कट्टरता का। राष्ट्र हमें एकता, विविधता और समानता का संदेश देता है, न कि एक दूसरे से विरोध करने का। अगर हम एक बार फिर एक दूसरे को गाली देंगे तो फिर से वही लोग जीतेंगे जिनका मकसद हमारे भीतर के धर्म और आस्था को बर्बाद करना है। आज आपका निर्णय है कि आप गाली गलौज करके एक दूसरे से व्यवहार खराब करते हो या अपनी आस्था बनाए रखते हो। धर्म का असली स्वरूप वो नहीं जो उसे गाली देकर पेश किया जाता है, बल्कि वो है जिसमें नैतिकता या एथिक्स का पाठ पढ़ाया जाता है। जब आस्था, सम्मान और सहयोग एक साथ हो तो यही हमारी असली जीत होगी। इन चीजों की शुरुआत खुद से करें। सोशल मीडिया की ऐसी पोस्ट से दूरी बनाएं। ऐसी पोस्ट और वीडियोस कहीं मिले तो उन्हें रिपोर्ट करें। अपने आसपास के लोगों को समझाएं और अपने घर में भी भगवान के प्रति आस्था की भावना को जीवित रखें। हमें अभी एक कदम आगे की ओर बढ़ाना ही होगा, क्योंकि कट्टरता हमारी नैतिकता को खत्म कर देगी। इससे पहले वीडियो की यात्रा यहीं खत्म हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फैमिली ग्रुप में शेयर करें और मुझे कमेंट में बताओ कि आपके आसपास कैसे लोग कट्टरता फैला रहे हैं और अगली वीडियो किस पर बनाऊं, उसके लिए मुझे सजेस्ट करो। धन्यवाद। जय हिंद।